ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, एयूएम 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर की, तो ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू 30 है और प्राइस चल रहा है 380 के आसपास। प्राइस टू बुक आपका 12.40 है, काफ़ी महंगा है। प्राइस टू सेल्स है वो भी 16 के आसपास है, काफ़ी महंगा है। पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी के पास डेट नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। डिविडेंड यील्ड कुछ ठीक, मतलब कुछ है ही नहीं, 1% से भी कम है। बट यहाँ पर फोकस करने वाली जो बात है ना, ये पी रेशियो पे है। एक तो ये कॉमोडिटी सेगमेंट से जुड़ा हुआ स्टॉक है, प्लस 65 का पी काफ़ी महंगा है। पॉजिटिव बात ये भी है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बढ़िया है, 24% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो बहुत ही बढ़िया है, फैंटास्टिक है ये। बट यहाँ पर एनकरेज करने वाली बात यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। 3 इयर्स ग्रोथ की अगर आप लोग बात कीजिए तो रेवेन्यू ग्रोथ आपका नहीं है, 4% के आसपास ही है। और पैट ग्रोथ करीबन 7-7.5% के आसपास है। बैंक एफडी जितना ही ग्रोथ है, राइट, पैट ग्रोथ के अंदर। अभी रिसेंटली प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है, इस वजह से आपको ये पी रेशियो काफ़ी महंगा दिख रहा है, राइट। वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं, ये स्नैपशॉट से हमें यहाँ पर पता चल रहा है। चार्ट देखते हैं अभी कि चार्ट्स के ऊपर क्या हुआ है, और सभी इंडिकेटर्स ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, रिसेंटली ही स्टॉक के अंदर 226 से ये स्टॉक 382 पहुंच गया है और काफ़ी भाग चुका है ये स्टॉक। रिसेंटली अगर हम देखते हैं पर कितने परसेंटेज स्टॉक चला है, तो समझ लो 70% तक स्टॉक ये चल चुका है। काफ़ी महंगा स्टॉक हो गया है, रिजल्ट्स उतने पावरफुल है नहीं। बड़ी टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूं, तो बड़ी टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखो 2011 के आसपास का जो सेलिंग बना हुआ है यहाँ पर, राइट, वहाँ से ही एक बार स्टॉक वापस आया था। 415 के आसपास का हाई लगा के स्टॉक्स ने रिवर्स गियर दिखाना स्टार्ट कर दिया था, करेक्ट। अभी हुआ क्या है, 415 416 एक रेजिस्टेंस के रूप में आपको देखने को मिलेगा ये लेवल, करेक्ट। और लोअर साइड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 340 के आसपास के नए फ्रेश लेवल बन रहे हैं, बट ये कैंडल ख़त्म होने में भी 17-18 दिन का टाइम है। ये लेवल तभी कंफर्म होंगे जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगा और ये लेवल्स यहाँ पर एज इट इज़ रहेंगे। मनी मशीन इंडिकेटर के ऊपर देखते हैं, देखो बाय का सिग्नल दिखाई दे रहा है, राइट। और यहाँ पर भी आप लोग देखोगे कि नो ट्रेड के बाद जब भी ये बॉक्स के बाहर निकला था तो किस तरह से मोमेंटम बना हुआ था। बट यहाँ पर एक गौर करने वाली चीज़ मैंने आपको बताया, फंडामेंटल्स, स्टॉक्स थोड़ा महंगा है, राइट। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया 330 से 305 के आसपास एक बहुत ही बढ़िया बाइंग रेंज बनी हुई है। और यहाँ पर भी सेलिंग रेंज के 415 के ऊपर ही एक सेलिंग रेंज भी बनी हुई है 430 के आसपास, राइट। काफ़ी टाइम पुरानी है,
2010 की है। 2010 में ये स्टॉक्स यहाँ पर हुआ करता था 430 के आसपास। सो समझ लीजिए कहाँ 2010 और कहाँ 2026, है ना। 16 साल के बाद वहाँ पर स्टॉक आ रहा है। सो लॉन्ग रन में या कमोडिटी सेगमेंट में किसी ने कुछ ज़्यादा पैसा बनाया नहीं है। क्लियर है। मनी मशीन इंडिकेटर की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर बॉक्स बने हुए थे, बाइंग के सिग्नल्स ट्रिगर हुए, फिर से स्टॉक साइडवेज हो गया और जैसे ही ये वापस से ये स्टॉक के नो बॉक्स नो ट्रेड के अंदर से बाहर निकला और मोमेंटम बढ़ा, और देखो क्या फैंटास्टिकली मोमेंटम बना हुआ है और काफ़ी अच्छे से मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट। तो वैसा ही मोमेंटम आपको 2023 में देखने को मिला था और 2023 के बाद ऐसा ही मोमेंटम आपको 2025 में देखने को मिला हुआ है। तो समझ लीजिए राइट सिस्टम अगर आपके पास है तो ये वाला जो पीरियड है आपका, राइट, वो आप एलिमिनेट कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात, करेक्ट। सो सिस्टम इस तरह से आपको गाइड करता है। डेली टाइम फ्रेम का भी चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर देखो नो ट्रेड के स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, जैसे ही मोमेंटम बढ़ा और स्टॉक्स ने क्या रैली दिखाया, समझ रहे हो, करेक्ट। और वापस से नो ट्रेड के सिग्नल्स बन रहे थे और स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। डेली टाइम फ्रेम का स्मार्ट मनी का चार्ट भी अगर हम देखते हैं तो देखो बाइंग बाइंग एंड बाइंग अप टू 308, राइट, बाइंग ही बाइंग है। तो ये स्टॉक नियर टर्म में 310 के नीचे जाने वाला नहीं है, इवन दो वैल्यूएशंस महंगे हैं। क्यों? क्योंकि लोअर लेवल्स आएंगे तो यहाँ पर बाइंग फुटप्रिंट्स बने हुए हैं। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, राइट? जरूर से बताइएगा मुझे। बट जो मैंने आपको बताया हायर लेवल्स जब भी आएंगे तो स्टॉक के अंदर सेलिंग बना हुआ है और यहाँ पर क्लियर कट आपको देखने को मिल रहा है कि 401, 415, 415 इजीली ब्रेक होने वाला नहीं है। और हम अभी कहाँ पर खड़े हैं? एग्जैक्टली सेलिंग रीजन के आसपास खड़े हैं। तो यहाँ पर कोई भी बाइंग करने का खतरा उठाया नहीं जा सकता। बड़ा मोमेंटम जो भी बनेगा वो 415, 416 के ऊपर ही बनने वाला है, उससे पहले नहीं है। बट लोअर लेवल्स जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट, 370 टू 350, 340 टू 320, 320 टू 305, राइट, ये सारे रीजन में आपको बाइंग देखने को मिलने वाला है। वीकली टाइम फ्रेम के साथ कोरिलेट करते हैं तो 325 टू 316 वीकली कोइंसाइडिंग लेवल है, तो वो काफ़ी अच्छे हैं। और मंथली के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखते हैं तो 343 टू 305 वो मंथली के साथ कोइंसाइडिंग लेवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो बाय एंड डिप्स करना है टेक्निकली तो जरूर से कर सकते हो। सिस्टम किस तरह से गाइड करता है वो भी मैंने आपको बताया, और ऑटोमेटेड एनालिसिस है। कैसा लगा आप लोगों को जरूर से बताइएगा। और यही सिस्टम अगर आपके पास है तो ये सिस्टम भी आपको 110% सेम वे में गाइड कर सकता है।